आइए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 4.4 और इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। आइए देखते हैं क्या करना है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं उनके रूट्स का नेचर पता करना है, मतलब उसके रूट्स किस प्रकार के होंगे। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि हम नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता कर सकते हैं, और अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तब हमें उन्हें फाइंड करना है। एक ओवरव्यू लेते हैं कैसे पता करते हैं हम नेचर ऑफ रूट्स का। यस, वी कैलकुलेट। अच्छा, पहले इक्वेशन देखते हैं क्या इक्वेशन है हमारी। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके हमें पहले नेचर ऑफ रूट्स पता करने हैं, और अगर इसके पास रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तब हमें वह फाइंड भी करने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac कैलकुलेट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आती है तो हम कह देते हैं कि इस इक्वेशन के पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अगर यही वैल्यू 0 के इक्वल होती है then that particular quadratic equation will have 2 equal roots। और अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी होती है 0 से, इट मीन्स रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे और वो भी डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। इक्वल है अगर 0 के तो 2 रूट्स तो होंगे, रियल रूट होंगे, पर वो दोनों एक ही होंगे। और अगर 0 से बड़ा है तब रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो इन्हीं तीनों टेस्ट का इस्तेमाल करना है हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन क्वेश्चन नंबर 1 देयर आर 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स हैं इसमें, और तीनों पार्ट इन तीनों कंडीशन पर अप्लाई होंगे, तीनों कंडीशन उनमें आपको मिलेंगी। तो तीनों पार्ट हमें देखने हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब जैसा हमें पता है कि हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, b a c इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो कैसे पता करते हैं, हम कंपेयर कर लेंगे जो हमें इक्वेशन दी गई है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू 5। नाउ वी हैव ऑल द वेरिएबल्स a b c, इजीली वी कैन कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, b² माइनस 4ac, b क्या है हमारा -3, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई a मतलब 2 और c मतलब 5। अब देखिए -3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस का जब हम स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव साइन हमें मिलता है, और 3 का करेंगे तो 9 आएगा। 9 माइनस 40 यहाँ से हमें मिलेगा। अब 9 माइनस 40 मतलब 40 यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है और बड़ा है, तो रिजल्ट भी हमारा नेगेटिव आएगा, इट मीन्स -31। अब आप देखेंगे b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। सो अवर फर्स्ट कंडीशन यही थी, b² माइनस 4ac यदि छोटा होता है 0 से तब इस इक्वेशन के पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो वी कैन से दैट देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम देखेंगे। अब इसमें अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो हमें रूट्स फाइंड होंगे ही नहीं। उसने कहा था कि यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हमें फाइंड करने हैं, अब इसके एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फाइंड भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेकंड। क्या इक्वेशन दी गई है हमें, 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द नेचर एंड देन if the roots real roots exist for the given equation then we have to find them, तब हमें उन्हें फाइंड भी करना है। सो नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा, b² माइनस 4ac, उसके लिए a b c की वैल्यू चाहिए। सो फर्स्ट वी कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c। व्हाट वी गेट, a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। साइन का विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर ये कांस्टेंट टर्म सपोज -4 होता तो c की वैल्यू -4 होती, जैसे b की हमने -4√3 लिखी है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। b² माइनस 4ac होता है, b मतलब -4√3 का होल स्क्वायर
एंड -4 मल्टीप्लाई a मतलब 3 मल्टीप्लाई c मतलब 4। अब यहाँ देखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें ये तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर माइनस का साइन है, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो तीनों का ही हम स्क्वायर करेंगे। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमें यहाँ से मिलेगा। अब ये 4 की √3 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, क्योंकि एक रेशनल और एक रेशनल है, इसलिए 4√3 लिखा। लेकिन स्क्वायर होने के बाद तो ये दोनों रेशनल हो जाएंगे, एक हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 3, तो दोनों की मल्टीप्लाई आपस में हम कर देंगे तो क्या मिलेगा 16 3 जा 48, और यहाँ से भी क्या मिलेगा हमें 4 3 जा 12 4 जा 48, इट मीन्स 48 माइनस 48 एंड द रिजल्ट विल बी 0। सो नाउ आवर डिस्क्रिमिनेंट इज 0, b square minus 4ac is equal to 0 and this satisfy our second condition what, as b square minus 4ac is equal to 0, तब क्या होता है इस कंडीशन में, so therefore real root exist for the given equation, इस इक्वेशन के पास रियल रूट होंगे एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर, और वो दोनों क्या होंगे इक्वल भी होंगे। सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब हमें उन्हें फाइंड भी करना है। अब अगर हमें उन्हें फाइंड करना है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद भी इसके जीरोस पता कर सकते हैं, इसके रूट्स पता कर सकते हैं। अब कौन सा बेटर होगा, अब देखिए चूंकि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है, और अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है, तो हमें यहाँ इसमें सोल्व करना नहीं पड़ेगा, जस्ट वही वैल्यू जो हमने निकाली थी एंड क्या थी वो 0, तो वो 0 ही हम यहाँ रख देंगे, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आसानी से हमें रूट्स मिल जाएंगे। सो नाउ वी रिप्लेस द वैल्यूज़, माइनस बी, अब माइनस पहले से ही था तो माइनस रखेंगे, और b मतलब b की वैल्यू नेगेटिव है तो हम इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस 4√3 एंड प्लस माइनस ये अंडर रूट 0 आएगा, और अंडर रूट 0 मतलब 0। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप यहाँ देखेंगे ये 2 इस 4 को आसानी से कैंसिल कर सकता है, तो हमने कर दिया 2√3 अपॉन 3। अब कुछ आगे हो सकता है, यस हो सकता है। क्या, ये जो 3 है आपका डेनोमिनेटर में, इसका क्या मतलब है, इसको भी तो हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 इसको लिख सकते हैं, और अब एक √3 को कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू 2 अपॉन √3। अब देखिए प्लस माइनस का टर्म तो हमारा यहीं चला गया था, तो 2 तो वैल्यू हमें यहाँ से मिली नहीं, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके 2 रूट्स होंगे तो वह दोनों रूट्स क्या होंगे यही हो जाएंगे, और वैसे भी 0 जब आता है 2 इक्वल रूट्स होते हैं, सो देयरफॉर द रूट्स आर 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3। These will be the roots of the given quadratic equation। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है इक्वल रूट्स के लिए, और तीसरे में हमारा तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें दी गई है। नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए हमें इसकी कंपैरिजन करनी होगी। कंपेयर करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिल जाएंगी, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। नाउ वी कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब -6 तो -6 का होल स्क्वायर एंड -4 मल्टीप्लाई a मतलब 2 मल्टीप्लाई c मतलब 3। सोल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, और 6 का करेंगे देन 36, सो इट बिकम्स 36 माइनस 24 एंड व्हाट वी गेट 12 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। यह क्या है 0 से बड़ा है, एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन therefore distinct real root exist for the given equation। तो इस इक्वेशन के पास क्या होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 अलग अलग इसके रूट्स हमें मिलेंगे। अब उन्हें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया, b स्क्वायर माइनस 4ac हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल बी बेटर।
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इस कंप्लीट की वैल्यू है, वही हम यहाँ रखेंगे। एक तरह का आपके पास है बी ए सी सबकी वैल्यू रखें फिर सोल्व करें, बट हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले ही निकाली हुई है, तब यहाँ पर हमें वैल्यूज सबकी अलग रखने की जरूरत नहीं है, सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम यूज़ करेंगे और b और a की वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देंगे। अब b क्या फिर से निगेटिव था और चूंकि यहाँ पर माइनस साइन पहले से ही है तो इसको फिर से ब्रैकेट में रखेंगे आप, एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट इज 12। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, सो क्या बन जाएगा आपका 6, और इस 12 में से आप देखेंगे तो 2 हमारा बाहर निकल सकता है, क्योंकि 12 के क्या फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 का एक पेयर बनेगा तो वो पेयर में से एक बाहर आ जाता है स्क्वायर रूट में से, तो 2 बाहर आ गया और 3 चूंकि अकेला रह गया था तो 3 आपका स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर आगे कुछ कर सकते हैं इसमें, यस क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों में यहाँ कोई टर्म में कॉमन फैक्टर हो तब हम उसे कॉमन ले लेंगे, और यदि डिनोमिनेटर में वही है तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखेंगे हम तीनों में हमारा 2 एज ए कॉमन फैक्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो ऊपर से दोनों में से हम 2 कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 है तो उससे वह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये 2 यहाँ से गया, एक 2 यहाँ से हमने लिया तो यहाँ 3 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा अंडर रूट 3 के साथ, और अपॉन में 4 है तो वह 2 इस 4 को कैंसिल करेगा तो क्या मिलेगा 2। अब यही हमारे क्या होंगे, इसके 2 अलग अलग रूट्स हो जाएंगे। एक बार हम प्लस लेंगे तो हमें पहला रूट मिलेगा, माइनस रखेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा। सो देयरफॉर द रूट्स आर 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। सो दिस वे वी कैन सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करने के बाद हम कैसे रूट्स पता कर सकते हैं यह भी आपने सीखा, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे पता कर सकते हैं यह भी आपने यहाँ पर सीखा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने घरों पर ही रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडू ऑनलाइन।